वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोज़ल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। मेरे साथ दोस्ती कर लो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सना यूसुफ का कातिल उमर हयात काका कब से सना को धमकियां दे रहा था, उसके घर में किस किस को इस बात का इल्म था। शाम 5 बजे उमर हयात कैसे सना के घर में घुसता है, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई हैं। गोलियां मारने से पहले सना यूसुफ से इसने 2 से 3 मिनट बात की। सना की जानिब से क्या जवाब दिया गया, कितनी ऊंची आवाज़ में वो बात कर रही थी, वालिदा और आंटी ने खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। उमर हयात काका और सना यूसुफ कब से एक दूसरे के राब्ते में थे और सना के मोबाइल से कुछ अहम तरीन चीज़ें और कुछ सबूत मिलते हैं। दर्दनाक तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करेंगे। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें। अफसोसनाक किस्म का यह वाक़या पेश आया। कोई अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा कि 17 साल की लड़की को, जिसकी उस दिन सालगिरह थी और उसको कत्ल करने से कुछ देर पहले उसने वीडियो अपलोड की थी, वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, कितनी खुश नज़र आ रही थी। किसी को इल्म नहीं था कि अगली तस्वीर जो है वो मरी हुई सना की होगी, उसको दर्दनाक तरीके से मार दिया जाएगा। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने दावा किया है कि मुलजिम सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मकतूला की जानिब से मुसलसल पेशकश मुस्तरद होने पर उमर ने इंतहाई कदम उठा लिया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुलजिम उमर हयात मैट्रिक पास है, उसके वालिद ग्रेड 16 के रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं। सना यूसुफ का कत्ल एक बहुत बड़ा सानिया है। किसी भी बेटी का बेदर्दी से कत्ल हो जाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पुलिस के मुताबिक जी कातिल उमर हयात पूरी प्लानिंग के साथ आया था। उसको पता था कि इस बार भी इनकार करेगी सना और फिर वो उसको कत्ल कर देगा, उसको एक चांस भी नहीं देगा। उसने जी अपना एस्केप रूट भी तय किया हुआ था, यानी कि उसको पता था कि उसने कहाँ से आना है और कहाँ से जाना है। यही वजह है कि वो आसानी से इस्लामाबाद से निकल गया था। सना यूसुफ को 2 जून को शाम 5 बजे मुलजिम ने घर के अंदर 5 गोलियां मार के कत्ल कर दिया। पुलिस ने कत्ल केस की तफ्तीश के लिए 7 टीमें तश्कील दी। तफ्तीश के लिए 113 कैमरों की फुटेजेस हासिल की गई। 300 से ज़्यादा कॉल्स का तज्जिया किया गया। सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से तफ्तीश की गई। इस्लामाबाद पुलिस के लिए ये वाक़या, ये कत्ल एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कैपिटल में किस तरह से दिन दिहाड़े आके कत्ल कर दिया जाता, एक चैलेंज के तौर पे लिया गया। और सना यूसुफ के घर वालों, करीबी दोस्तों को जब सीसीटीवी फुटेजेस दिखाकर लड़के के बारे में पूछा गया तो पता चल गया कि ये कातिल कौन हो सकता है। आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 11 छापे मारे हैं। इस्लामाबाद में 3, फैसलाबाद में 2, गुजरांवाला में 1 मकाम पर छापा मारा गया। सीसीटीवी फुटेजेस से शनाख्त और गिरफ्तारी मुमकिन हुई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल करने के बाद फैसलाबाद फरार हो गया था, जहां से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम उमर हयात का मकतूला सना यूसुफ के साथ राब्ता था और वो खुद भी टिकटॉकर है। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिम पीर की शाम 5 बजे सना के घर दाखिल हुआ और सना यूसुफ पर फायरिंग करके मौके से फरार हो गया। 2 से 3 मिनट इसने बात भी की थी, शायद कन्विंस करने की कोशिश की हो उसको एक बार। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना सुंबल में मकतूला की वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिम की फायरिंग से सना यूसुफ के सीने में 2 गोलियां लगी, जिसके बायस वो शदीद जख्मी हो गई। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जो है दम तोड़ गई थी। पुलिस ने मकतूला सना यूसुफ और मुलजिम उमर हयात के मोबाइल फोन तहवील में ले लिए हैं, जिनका फॉरेंसिक करवाया जाएगा। मोबाइल फ़ोन की जो CDR है उसके हसूल के लिए भी रुजू किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात से बरामद असलहा उसका फॉरेंसिक करवाया गया है। अब सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा उनकी वालदा की मुद्दत में दर्ज हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था सना को, जिसके बाद ये वाक़या सोशल मीडिया पर शिद्दत इख्तियार कर गया। इस वक्त सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर दुख और तकलीफ़ का शिकार है पूरे पाकिस्तान में। इवन के पाकिस्तान के अदाकार तक इस पे बात करें कि 17 साल की लड़की का आखिर ऐसा क्या कसूर था। फिर लोग कंटेंट पे बात कर रहे हैं कि वो बेचारी तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाती थी। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बुरा कंटेंट बनाता है तो क्या उसको कत्ल कर दिया जाता है? क्या सनी लियोनी को कत्ल कर दिया गया या मियाँ खलीफा को कत्ल कर दिया गया? ये एक सोशल मीडिया पे बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं कि जी बहुत अच्छा हुआ, अब सफाया शुरू हो गया। जो लोग खुद टिकटॉक पर
गलत मवाद देखते हैं, उनको लगता है सारे लोग गलत हैं और वो चाहते हैं, जो खुद अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि लोगों को कत्ल करके मामला जो है वो सही हो। इन्होंने कभी तब आवाज़ नहीं उठाई जैसे कि ज़ाहिर जाफ़र, उसको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए, उसने नूर मुकद्दम को कितनी बुरी तरह से कत्ल कर दिया। इल्ज़ाम हमेशा नूर मुकद्दम या नूर मुकद्दम जैसी लड़कियां या सना जैसी लड़कियों पे ही लगाया जाता है। बात यह है कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। बड़े ही दुख और तकलीफ़ की बात है। कोई भी इंसान चाहे कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, वो भी ऐसी मौत डिज़र्व नहीं करता। तो जो लोग ये बकवास कर रहे हैं कि अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। आप लोगों के अंदर 0% भी इंसानियत नहीं है। सना यूसुफ के कत्ल के बाद कातिल फरार हुआ था। सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आई हैं और फिर जदीद टेक्नोलॉजी से पुलिस ने इस दरिंदे को पकड़ा। पुलिस ने यही कहा कि इसका मुलजिम का ताल्लुक पंजाब से है और फायरिंग करने के बाद वो फरार हो गया था फैसलाबाद। यहाँ रात गए पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही उसको गिरफ्तार किया है। असलहा बरामद हुआ। मुलजिम के हवाले से जो इंकशाफ हुआ है वो बड़ा अजीब है। मुलजिम का मकतूला के साथ ज़ाती ताल्लुक था और कत्ल की वजह ज़ाती रंजिश जो है वो बनी, जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई थी। मुलजिम ने खुद को सना यूसुफ का दोस्त करार दिया था। वाक़े की रात वो बतौर मेहमान उसके घर आया था। ये कहानी सुनाने की कोशिश की गई। सीसीटीवी में मुलजिम की जो उम्र है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही है। मुलजिम ने काली टी शर्ट पहन रखी है। मुलजिम को सीसीटीवी में भागते हुए फुटेजेस में देखा जा सकता है। मुलजिम ने कत्ल करने से कबल मकतूला को उसके घर के अंदर फूल भी पेश किए थे। मुलजिम ने फूल पेश करने की फौरी बात ही सना यूसुफ पर फाइल खोल दिए थे और सालगिरह के सिलसिले में मुलजिम पहले से ही फूल लेकर आया हुआ था। मुकदमे के मुताबिक मकतूला सना यूसुफ की वालदा बताती हैं कि शाम 5 बजे एक नामालूम शख्स हमारे घर में दाखिल हुआ जिसने काले रंग की शर्ट ट्राउज़र पहना हुआ था, हाथ में पिस्टल था। वाक़े के वक्त मेरे शोहर घर पे नहीं थे, जबकि मेरा 15 साला बेटा भी हमारे गांव चित्राल गया हुआ था। सना यूसुफ की वालदा ने बताया कि मुलजिम ने कत्ल के इरादे से कमरे में मौजूद मेरी बेटी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सना को 2 गोलियां सीने पे लगी। मेरे शोहर जो है घर पे नहीं थे। फिर मैंने शोर मचाया। शोर करने पर ये नामालूम शख्स घर से भाग गया, जबकि अहले मोहल्ला जमा हो गए। अपनी जख्मी बेटी को हमसायों की गाड़ी में डाल के अस्पताल पहुंची, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए फौत हो चुकी थी। मकतूला की वालदा फरजाना यूसुफ ने कहा, मेरी बेटी ज़बरदस्त सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। मेरी नंद लतीफ़ा शाह जो बतौर मेहमान हमारे घर में मौजूद थी, इस वाक़े की गवाह है। मैं और मेरी नंद जो है मुलजिम को सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं। इस मुकदमे की जो तफ्तीशी टीम है उसमें शामिल सब इंस्पेक्टर ने मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया, मकतूला के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच के बाद मालूम हुआ है कि कत्ल से कबल दोनों के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता भी हुआ था। जो सब इंस्पेक्टर मनसबदार हैं उन्होंने ये बताया है कि हमें पता चला है कि कत्ल से कबल दोनों का टेलीफोनिक राब्ता हुआ था। मनसबदार ने दावा किया, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, कि उन्होंने सना यूसुफ के ज़ेर इस्तेमाल फ़ोन में आने वाली कॉल्स का जायज़ा लिया तो 1 नंबर की प्रोफाइल पर मौजूद तस्वीर इस शख्स से मिलती थी, जिसके बारे में पुलिस को अहले खाना ने बताया कि इस शक्ल सूरत का शख्स घर में दाखिल हुआ था। तफ्तीशी टीम में शामिल पुलिस एहलकार का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुलजिम ने सना यूसुफ को कत्ल करने से पहले जिस घर में मकतूला रिहाइश पजीर थी वहाँ की रैकी की थी, और जब ये देखा कि सना के वालिदैन घर पर नहीं है, यानी कि फैमिली घर पर नहीं है, तो वो घर में दाखिल हुआ। उसको नहीं पता था वालदा अंदर है, और पिस्टल निकाल कर 2 से 3 मिनट पहले उसने बात की और फिर उसने सना को दर्दनाक मौत दी, कत्ल कर दिया। कोई भी इंसान इस तरह की मौत डिज़र्व नहीं करता। हम चाहते हैं हुकूमत वक्त से इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये भी बातें सामने आ रही हैं कि कम उम्र है और ये 2-3 साल में जो है बच जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सना को इंसाफ दिलवाएं। आज सना तो कल कोई और हो सकता है, क्योंकि ये दरिंदे जो हैं आराम से घूम रहे हैं, इनको किसी की परवाह नहीं है। इनको पता है कि शायद सिस्टम इनको छोड़ दे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम से अपील करती हूँ कि इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में जो है वो मदद करें।